Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए ये जो मीटिंग का नोटिस निकला है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस को लेके, ये 4/12/2025 को ये ऑर्डर निकला है। और इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का जो रिन्यूअल डेट है वो 1 मार्च 2025 है। ये ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का जीटीआई का प्रपोजल ऑफ LIC कन्वेइंग द कोटेशन एंड अदर टर्म्स इज रिसीव्ड वाया लेटर नंबर सो एंड सो। तो 3/2/2025 को कॉपी मिल गया है, तो उसके हिसाब से ही ये मीटिंग रखा गया है। मीटिंग फॉर डिस्कशन ऑन प्रपोजल एंड फाइनलाइजेशन ऑफ वॉलेंटरी। देखिए ये तो आप लोग जानते हैं कि ये आप स्वेच्छा से ले सकते हैं, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एम्प्लॉय बोथ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव शेड्यूल किया गया है। कहाँ पे शेड्यूल किया गया है? 4th फ्लोर BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस पे। कब किया गया है? 6 तारीख को, ठीक है, 6/2/2025 को 3 बजे। और इसका जो प्रपोजल निकला है और ये सभी यूनियन एसोसिएशन को ये कॉपी दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए LIC से जो प्रपोजल मिला है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनवॉइस प्रोफार्मा दिया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 30,000 को पकड़ा गया है कि 30,000 लोग इसको करेगा। तो सम एश्योर्ड मैक्सिमम 50 लाख तक लिया गया है। और रेट क्या कोट किया गया है कि 1.6 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड प्लस 18% GST। मतलब 1,000 रुपया के लिए आपको 1.6 रुपीज देना है, ठीक है। मतलब 1 रुपया 60 पैसा देना है 1,000 रुपया का इंश्योरेंस के लिए। और 50 से 60 साल तक उम्र तक जो कर्मचारी हैं वो लोगों के लिए 7 रुपया देना है पर 1000 रुपीज सम इंश्योर्ड प्लस GST, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये देखा जाएगा। और आप देखिए इसका जो निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष 1-2 दिन में आ जाएगा। फिर जैसे ERP में GTI का विंडो ओपन होता है उसमें जाके आप लोग कर सकते हैं, रिन्यूअल कर ले सकते हैं। आप इसका जो सैलिएंट फीचर है, इसका जो फीचर है वो आप देख सकते हैं कि ऑल द मेंबर एक्टिव एट द वर्क ऑन द डे ऑफ इंसेप्शन पॉलिसी विल बी कवर्ड एप्लीकेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए ये सब क्राइटेरिया है। BSNL में तो कोई बाहर का देश का तो आदमी काम कर नहीं रहा है, मगर ये सब देना पड़ता है। स्कीम प्रोवाइडेड फॉर अपडेटिंग लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एज ऑन डेट ऑफ commencement by providing the actual data according to the annual premium can be modified. Group insurance cover death due to any reason। देखिए यहाँ पे ये आज देखते हैं any reason at the time during the term of policy। मतलब पॉलिसी जितना चल रहा है उसमें कोई भी रीजन पे अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो कवर करेगा। सुसाइड क्लॉज विल बी एप्लीकेबल। देखिए सुसाइड क्लॉज विल बी एप्लीकेबल मतलब क्या है कि अगर कोई सुसाइड करता है तो उसको नॉर्मल डेथ नहीं माना जाता है और उसमें क्लेम नहीं दिया जाता है। तो यहाँ कोई क्लॉज एप्लीकेबल बोला है, मतलब क्या है, सुसाइड मिलेगा। कोई देख के सोच सकता है नहीं, सुसाइड नहीं मिलेगा। अर्ली डेथ क्लेम विल बी ट्रीटेड इफ डेथ ऑकर्स विदिन 1 year ऑफ कमेंसमेंट ऑफ न्यू एंट्रेंट। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विल बी आस्क्ड रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट। मतलब 1 साल के अंदर ही अगर कोई मर जाता है तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा। कवर्ड वर्ल्ड वाइड। क्लेम अमाउंट विल बी पेड इन इंडियन रुपीज। और यहाँ पे देखिए जो मास्टर पॉलिसी होल्डर ऑन सबमिशन ऑफ क्लेम इस ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट आपको लगेगा एंड अदर जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लगेगा। जैसे पॉलिसी का हिसाब से जनरली आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब लगता है।
तो जो इनकम्बेंट है वो तो मर जाते हैं, तो उनका जो फैमिली जो है वो फैमिली का लगता है, और बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल्स वगैरह जो नॉमिनी है उनको जाके पैसा मिलता है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में पैसा यहाँ से मिलता है। तो दोस्तों इस न्यूज़ में इतना ही, अभी इजाजत दीजिए, नमस्कार।